एवरीवन। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। बल्लू दादा कौन थे? बल्लू दादा एक हाथी का नाम है। ये लेसन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। आज हम इसका फिर से एक बार रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो बल्लू दादा एक हाथी का नाम है। तो ये नदी के किनारे एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ था। वहाँ पर ये बल्लू दादा और बहुत सारे जानवर रहते थे। तो जब जानवर काम पर जाते थे तो अपने छोटे छोटे बच्चों को बल्लू दादा के पास छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि बल्लू दादा उन बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें खिलाते थे, पिलाते थे, उनके साथ खेलते थे। तो जब उनके साथ खेलते थे वो अपनी सूंड में पानी भर के उनके ऊपर फुव्वारे की तरह डालते थे। तो उन लोगों को बहुत मज़ा आता था। वो कहते थे बल्लू दादा और तो वो लोग उनके साथ बहुत मस्त आते थे। जिस दिन उनके माँ बाप काम पे नहीं जाते थे उस दिन भी वो लोग बल्लू दादा के पास खेलने के लिए जाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो लोग खेल रहे थे बल्लू दादा के साथ, तो वहाँ पर जंगल में कुछ शिकारी आ गए। और जब शिकारी आए तो बच्चे तो डर के मारे इधर उधर जाकर छुप गए। और शिकारी जो थे वो बल्लू दादा को पकड़कर अपने साथ ले गए। जब शाम को जानवर अपने काम से लौट कर आए तो सारे बच्चों ने अपने उनको जो जानवर थे उनको बताया, पूरी कहानी सुनाई कि बल्लू दादा को शिकारी पकड़कर ले गए हैं। अब सारे लोग परेशान हो गए सुनकर कि अरे अब क्या करें, बल्लू दादा को कैसे छुड़ाएं। तो बल्लू दादा, एक तो किसी को ये पता नहीं था कि बल्लू दादा को लेकर कहाँ गए हैं। अब जब यही नहीं पता है कि लेकर कहाँ गए तो छुड़ाएंगे कैसे। तो वो सब सोच रहे थे। फिर वो लोग गए खरगोश के पास। तो खरगोश उनका मंत्री था, क्योंकि खरगोश जो है वो बहुत चालाक होता है और बहुत समझदार होता है वो। तो इसलिए उसको मंत्री बनाया गया था। तो बरगद के पेड़ के नीचे वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई। वहाँ पर सब सारे जानवर आए और सारे जानवरों से पूछा कि अब बताओ बल्लू दादा को कैसे छुड़ाएं। किसी को पता ही नहीं है कि बल्लू दादा कहाँ हैं, है ना। तो ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई। चील कौन होती है? बहुत आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ती है। ईगल तुमने देखी होगी, तुमने जीके की बुक में भी पढ़ा होगा ईगल। तो उसने बल्लू दादा को देखा था। तो वो बोली मुझे पता है, मुझे पता है बल्लू दादा कहाँ हैं। जब मैं आ रही थी तो मुझे रास्ते में कुछ लोग दिखे और बल्लू दादा उनको पकड़ कर ले जा रहे थे, है ना। तो वो बल्लू दादा को ना एक शहर जंगल के बाहर एक जगह है, वहाँ पर 4 दीवारी बनी हुई है, उसमें छत भी नहीं है, उसमें उन्होंने बल्लू दादा को रखा है। तो मैंने उनको देख लिया कि वो बल्लू दादा को कहाँ ले गए। अब सबको पता चल गया कि भाई बल्लू दादा वहाँ पर हैं। अब सब कहने लगे चले चलते हैं अपन, चलिए बल्लू दादा को छुड़ाते हैं। तो खरगोश ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम बेवकूफ़ी मत करो, हमको बहुत सोच समझ के और हमको अक्ल से काम लेकर, हमको एक प्लान करके और तरकीब सोच के हमको बल्लू दादा को छुड़ाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि आज हम सब लोग अपने अपने घर जाओ और रात को सोचोगे ना हम बल्लू दादा को कैसे छुड़ाएं, और सुबह सब मुझे अपनी तरकीब बताना, फिर हम सोचेंगे हमें बल्लू दादा को कैसे छुड़ाना है। फिर उसने उससे चील से सब कुछ पूछा और उसने चील ने बताया ऐसा है वैसा है, मतलब सब किस तरह से बल्लू दादा को वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। फिर खरगोश ने दूसरे दिन सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। खरगोश किसी को भी रात को रात भर नींद नहीं आई, मगर किसी को कोई तरकीब भी नहीं आई कि क्या करें कैसे करें। पर खरगोश को एक तरकीब आ गई और उसने बताया सबको, और उसने कहा कि इसका ज़्यादा शोर मत मचाना, हम चुपचाप से ये काम करेंगे, ठीक है। तो वो कुछ चूहों को लेकर वहाँ पर गया जहाँ बल्लू दादा को रात में ही वो गया जहाँ पर बल्लू दादा को छिपा कर रखा था। तो वहाँ पर जाकर चूहों ने अंदर ही अंदर ज़मीन में एक सुरंग जैसी खोद दी और जो बल्लू दादा तक पहुँच गए, ठीक है। और वहाँ पे और दूसरे दिन फिर वो चूहों को, बंदरों को और भेड़ियों को और कुछ गिद्धों को लेकर वो वहाँ पर गया, ठीक है। और उसने क्या करा, जो गिद्ध थे वो जहाँ बल्लू दादा बंद थे तो वो ऊपर ऊपर, छत तो थी नहीं तो वहाँ पर ऊपर मंडराने लगे। 2 गिद्ध जाकर अंदर बल्लू दादा के वहाँ पर बैठ गए और चूहों ने उनकी रस्सियाँ काट दी। फिर
क्या हुआ कि बाहर से जब उन्होंने देखा गिद्धों को मंडराते हुए, तो वो दोनों जो पहरेदार थे, जो पहरा दे रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये तो जब ही गिद्ध तो जब ही आते हैं जब मर जाता है जानवर कोई। तो उन्होंने अंदर झांक के देखा तो हाँ, बल्लू दादा ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि मर गए हों। तो जल्दी से वो लोग भागे भागे अपने मालिक के पास गए, मालिक को बताया, मालिक आया, उसने देखा अंदर, जैसे ही दरवाज़ा खोला और वहाँ से चील ने इशारा कर दिया और वो जल्दी से बल्लू दादा उठ के वो जंगल की तरफ भाग गए। तो क्या हुआ कि वो जो पहरेदार थे उनके पास बंदूकें थी, वो भी लेके उनके पीछे भागने लगे। तो भेड़ियों ने अपने पैरों से धूल उड़ाई और धूल में इतनी उड़ाई कि वो चारों तरफ मतलब है ना धूल ही धूल हो गई और उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और बंदरों को उन्होंने पेड़ के ऊपर बिठा दिया था, तो वो जल्दी से बंदरों ने उनकी बंदूकों को छीन के और पेड़ के ऊपर टांग दिया, तो वो कुछ कर नहीं पाया और वो लोग जल्दी जल्दी सारे जानवर जो हैं वो जंगल की तरफ भाग गए। फिर उन्होंने मतलब बल्लू दादा को इस तरह से बचा लिया। और फिर उन्होंने वो जगह को भी चेंज कर दिया। खरगोश ने कहा कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरी जगह जाके रहना चाहिए। सब लोग वहाँ जाके रहने लगे। और फिर खरगोश ने कहा कि देखो, ऐसे मिलजुल के अगर हम काम करें और हम एक दूसरे के साथ ऐसे मिलजुल कर रहें तो हमको कोई भी हमारे मतलब कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम मुसीबत में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी हमें कोई भी हमारा अगर मुसीबत में है तो हमें उसको मिलजुल कर उसको उसकी मदद करना चाहिए और उसको उस परेशानी से निकालना चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन था। अब इसकी बुक की एक्सरसाइजें और क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। और अब आपकी एक एक्सरसाइज है, इसमें है ये जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगी आपको कि ये कौन कौन से शब्द होते हैं। और विलोम शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे सिंगुलर प्लूरल जो होता है, जैसे एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन से हम बहुवचन का जब वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी मैं उसमें आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझसे पर्सनल पे पूछ लें। ओके, थैंक यू।